Hello everyone, welcome back to the channel and I hope you all are doing absolutely fine. So, second day in a row, आज फिर से निफ्टी में एक बहुत अच्छा मूव कैप्चर किया। कल हमने मूव कैप्चर किया था 1:3 रिस्क रिवॉर्ड का और आज वन स्टेप फॉरवर्ड 1:4। कल 100 मूव्स कैप्चर किए थे और जो रिस्क था वो 30 पॉइंट्स का था। आज 20 पॉइंट्स रिस्क एंड 80 पॉइंट्स रिवॉर्ड। ये स्क्रीनशॉट है, सो यू कैन टेक अ लुक एट इट। ये लाइव मार्केट के टाइम पे मैंने बताया था। सो इस मूव को कैप्चर करने की पूरी साइकोलॉजी, पूरा इसके पीछे का प्रोसेस एंड पूरी स्ट्रेटेजी समझने के लिए जस्ट वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द इंट्रो। सो आज निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दी थी। निफ्टी ने प्री ओपन मार्केट का जो उसका एक सपोर्ट फॉर्म हुआ था, वो सपोर्ट था 337 और 330 के बीच में। ठीक है, एक ये जोन था। तो एक्सपेक्टेड क्या था कि निफ्टी यहां पर ओपन होगी एंड देन यहां पर सपोर्ट लेकर ऊपर की साइड इसको मूव करना चाहिए। ठीक है, लेकिन निफ्टी ने सपोर्ट लेने से पहले ही ऊपर मूव करना स्टार्ट किया। लेकिन जो इसका कल का एक और रेजिस्टेंस था वहां पर, ठीक है, सो अर्ली एंट्री करना थोड़ा रिस्की था, तो अर्ली एंट्री नहीं की। वी लेट द प्राइस ब्रेक द रेजिस्टेंस ब्रेक करने दिया। और जब प्राइस ऊपर जा भी रहा था, सो आई वॉज जस्ट काउंटिंग द मूव्स। ठीक है, सो दिस वॉज द मूव जिसमें मैंने एक रिट्रेसमेंट का वेट किया, रीटेस्ट होने दिया। ठीक है, सो अगर क्या ये पर्टिकुलर सिर्फ यही मूव क्यों था कि जिस पे मैंने रीटेस्ट लेने का डिसीजन लिया? सो दैट वॉज जस्ट बिकॉज द डाइवर्जेंस गॉट क्लियर्ड। ठीक है, यहां पर आप चेक कर रहे हैं, यहां पर प्राइस ने हाई फॉर्म किया, RSI इज अबव 70, ओके, एंड देन प्राइस अगेन फॉर्म्ड अ न्यू हाई। यहां पर प्राइस ने हाई फॉर्म किया, ठीक है, लेकिन RSI रीडिंग ही चेंज नहीं हुई थी। ठीक है, 70 के ऊपर गई नहीं, तो डाइवर्जेंस फॉर्म हो गई। क्लियर, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई भी फैंसी इंडिकेटर्स नहीं, कुछ नहीं, सिंपल प्राइस। ओके, यहां पर एक स्ट्रॉन्ग मूव देकर प्राइस ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया एंड देन थोड़ा सा उधर हॉल्ट किया, फिर एक बार दोबारा एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई। ठीक है, तो ये सारा मैं 1 मिनट चार्ट पर देख रहा हूं। ठीक, तो यहां पर दोबारा बुलिश कैंडल बनाई एंड फ्यूचर्स चार्ट में मैं साइड बाय साइड चेक कर रहा था, वॉल्यूम्स बहुत अच्छे जनरेट हो रहे थे। सो जो मूव था, एक कन्विक्शन थी मूव में कि यार ये मूव अच्छा है, बिकॉज वॉल्यूम्स काफी हाई थे। सो यहां पर जैसे ही इसने ये हाई क्रिएट किया, फिर से एक हाई क्रिएट किया, सो यहां पर जो डाइवर्जेंस थी, डाइवर्जेंस यहां पर खत्म हो गई, डाइवर्जेंस थी ही नहीं दोबारा। ठीक है, 71 के ऊपर आपका ये चेक कर रहे होंगे, यहां पर 71 के ऊपर 71 के अराउंड आपका RSI आ चुका था। सो अब हमें वेट क्या करना था? वेट एक सिंपल चीज का करना था, रीटेस्ट का। रीटेस्ट होता और हमें उसमें एंट्री लेनी थी प्राइस ऊपर की साइड मूव करने के लिए। ठीक है, बाइंग एंट्री बनती थी। सो एक लिमिट ऑर्डर प्लेस किया, जो एरिया ब्रेक करा है वहां पर। ठीक है, लिमिट ऑर्डर प्लेस किया एंड देन इसके नीचे स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स का सिर्फ स्टॉप लॉस था। ठीक है, और जो इसका पोटेंशियल दिख रहा था मुझे, पोटेंशियल मैं 1 आवर चार्ट पे आपको लेके चलता हूं। 1 आवर चार्ट पे एटलीस्ट मुझे ये जो हाइज हैं, इन हाइज का मुझे टारगेट दिख रहा था कि एटलीस्ट इन हाइज तक प्राइस को जाना चाहिए।
एंड द प्राइस डिड नॉट प्रूव मी रॉन्ग, और प्राइस एग्जैक्टली वहां पर जाकर हिट किया, वहां पर रेजिस्टेंस फेस की, एंड देन थोड़ा सा रिट्रेस कर गया, एंड देन मार्केट क्लोज्ड। सो हमारा रिस्क रिवॉर्ड इट वॉज 1:4। कुछ भी और एनालिसिस नहीं थी। जो स्ट्रेटजी मैंने खुद पर्सनली यूज की, लाइव मार्केट में लाइव स्ट्रीम चल रही थी, लाइव स्ट्रीम पे मैंने ये अपनी स्ट्रेटजी शेयर की थी, बताया भी था, और अब मैं ये वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं कि जो एक बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, कुछ भी फैंसी करने की जरूरत नहीं होती, ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग को जितना सिंप्लीफाई करेंगे ना, आपको उतने बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। सो जस्ट लाइक दिस 1:4। ओके, कल 1:3, आज 1:4, एंड लेट्स सी कल निफ्टी कहां अपॉर्चुनिटी देगी और कहां पे हम उस ग्रैब करेंगे। ठीक है, सो ऑन दैट नोट आई विल साइन इट ऑफ एंड आई विल सी यू टुमारो इन द लाइव स्ट्रीम। Till then, take care and keep your risk checked.